कॉलेज की लाइब्रेरी हमेशा की तरह खामोश थी, मगर इस खामोशी में भी एक अलग सी जिंदगी मौजूद थी। किताबों की महक, पुराने सफ़हात की सरसराहट और घड़ी की टुक टुक सब मिलकर एक अजीब सा सुकून पैदा कर रहे थे। शाम का सूरज खिड़कियों से अंदर झांक रहा था और लकड़ी की मेज़ों पर सुनहरी रोशनी बखेर रहा था। अली लाइब्रेरी के एक कोने में बैठा था। सामने किताब खिली हुई थी, मगर उसकी नज़रें अल्फाज पर कम और ख्यालों में ज़्यादा थीं। वो कभी कलम उठाता, कभी रख देता। इम्तिहान करीब थे, मगर दिल आज किसी और तरफ भटक रहा था। शायद वजह वो लड़की थी जो कुछ फासले पर बैठी थी। सारा, सादा लिबास, बंधी हुई चोटी और आंखों में अजीब सी संजीदगी। वो उन लड़कियों में से नहीं थी जो गैर ज़रूरी बातों में वक्त ज़ाय करे। किताब इसके सामने थी और वो पूरी तवज्जो के साथ पढ़ रही थी, जैसे दुनिया की हर आवाज़ इसके लिए बंद हो चुकी हो। अली ने बेख्याली में अपनी किताब का सफ़हा पलटा, मगर हाथ ज़रा आगे बढ़ गया। इसका कुहनी सारा की मेज़ से टकराई और सारा की डायरी फिसल कर ज़मीन पर जा गिरी। ओह! सारा चौंक गई। इसने फ़ौरन नीचे देखा और फिर अली की तरफ सख्त निगाहों से देखा। आपको ज़रा ध्यान नहीं रखना आता? इसकी आवाज़ धीमी थी, मगर लहजे में नाराज़ी साफ झलक रही थी। अली घबरा गया। मुझे बहुत अफसोस है। वाकई गलती हो गई। वो जल्दी से नीचे झुका, डायरी उठाई और दोनों हाथों से सारा की तरफ बढ़ा दी। सारा ने डायरी ली, मगर अब भी उसकी पेशानी पर बिल थे। ये आम नोटिस नहीं है, वो मुख्तसर सा जुमला बोलकर दोबारा बैठ गई। अली ने गहरी सांस ली। समझ सकता हूँ। और सच में माजरत। कुछ लम्हों के लिए खामोशी छा गई। सिर्फ घड़ी की आवाज़ सुनाई दे रही थी। अली ने दोबारा किताब की तरफ देखने की कोशिश की, मगर दिमाग बार बार इसी एक लम्हे पर अटक रहा था। कुछ देर बाद उसने हिम्मत करके आहिस्ता से कहा, वैसे आप हमेशा यहाँ ही पढ़ती हैं? सारा ने चौंक कर सर उठाया। क्या? मेरा मतलब, मैंने आपको अक्सर शाम के वक्त देखा है। अली के लहजे में घबराहट थी, जैसे वो खुद भी नहीं जानता कि ये सवाल क्यों पूछ रहा है। सारा ने एक लम्हा इसे गौर से देखा, फिर नर्म लहजे में बोली, हाँ, शाम में यहाँ कम लोग होते हैं, पढ़ाई में आसानी रहती है। अली मुस्करा दिया। बिल्कुल, यही वजह है कि मैं भी यही वक्त चुनता हूँ। अब माहौल में हल्की सी नरमी आ चुकी थी। वो नाराज़ी जो चंद लम्हे पहले सारा के चेहरे पर थी, आहिस्ता आहिस्ता तहलील हो रही थी। कौन सा सब्जेक्ट है? अली ने पूछा। साइकोलॉजी, सारा ने जवाब दिया। ओह, तभी आप इतनी संजीदा लगती हैं, अली ने हल्के से मजाक में कहा। सारा के लबों पर एक मध्यम सी मुस्कुराहट आ गई। और आप? कंप्यूटर साइंस। लेकिन दिमाग कभी कभी खुद ही हैंग हो जाता है। सारा हंस पड़ी, आहिस्ता मगर खालिस हंसी। ये वो लम्हा था जब अली को लगा कि शायद आज का दिन आम नहीं था। इतने में लाइब्रेरी के बाहर कदमों की आवाज़ आई। लाइब्रेरियन ने दौड़ से ऐलान किया, लाइब्रेरी बंद होने वाली है, बराहे करम अपनी चीज़ें समेट लें। सारा ने घड़ी देखी। ओह, वक्त का पता ही नहीं चला। अली ने जल्दी से किताबें बैग में डाले। हाँ, मुझे भी। दोनों तकरीबन एक ही वक्त में खड़े हुए, मगर सारा एक शेल्फ की तरफ बढ़ गई, शायद कोई किताब वापस रखने के लिए। अली दरवाजे की तरफ बढ़ा और अचानक रुक गया। दरवाज़ा बंद था। इसने हैंडल घुमाया, जोर लगाया, मगर दरवाज़ा नहीं खुला। सारा, इसकी आवाज़ में हल्की सी घबराहट थी। क्या हुआ? सारा ने पलट कर देखा। अली ने आहिस्ता से कहा, दरवाज़ा बंद है। सारा तेजी से इसके पास आई और खुद हैंडल आजमाया। दरवाज़ा वाकई लॉक हो चुका था। चंद लम्हों तक दोनों एक दूसरे को देखते रहे। खामोशी। और फिर सारा की आवाज़, क्या हम लाइब्रेरी में बंद हो गए हैं? अली ने निगलते हुए कहा, शायद। हाँ। और उसी लम्हे एक आम शाम, एक गैर मामूली कहानी की शुरुआत बन गई। लाइब्रेरी की रोशनी अब कुछ मध्यम महसूस हो रही थी और खामोशी में सिर्फ घड़ी की टुक टुक सुनाई दे रही थी। अली ने एक लम्हे के लिए सारा की तरफ देखा। इसकी आंखों में वो हैरत और थोड़ी सी घबराहट थी जो अली की दिल की धड़कन को और तेज कर रही थी। हम वाकई यहाँ बंद हो गए हैं, अली ने आहिस्ता से कहा, जैसे खुद पर यकीन नहीं कर रहा। सारा ने निगाहें ऊपर की और एक लम्हे के लिए खामोश रही। फिर इसने संजीदगी से कहा, ऐसा लगता है कि लाइब्रेरी का लॉक खुद ब खुद एक्टिवेट हो गया है। शायद कोई सिक्योरिटी मैकेनिज्म है। अली ने घबराहट में कहा, लेकिन वक्त खत्म होने के बाद लाइब्रेरी आम तौर पर फौरन खिल जाती है। सारा ने थोड़ा सर हिलाया और फिर जल्दी से किताबों की शेल्फ की तरफ बढ़ी, शायद कोई इमरजेंसी एक्सिट निकालने के लिए। अली उसके पीछे गया, मगर दरवाज़ा वाकई लॉक था। चंद लम्हे खामोशी रही।
दोनों अपने बेग के पास बैठ गए। अली ने आहिस्ता से कहा, शायद हमें वेट करना चाहिए, सिक्योरिटी आ जाएगी। सारा ने आंखें बंद की और गहरी सांस ली। हाँ, यही बेहतर है। खामोशी में अली ने सारा की तरफ देखा। वो अभी भी किताब के ऊपर झुकी हुई थी, लेकिन इसके लबों पर हल्की मुस्कुराहट थी जो पिछले नाराजगी के निशानात मिटा रही थी। अली ने दिल में सोचा कि ये लम्हा अजीब सा इंटिमेट है और शायद कभी भूला ना जा सके। वक्त गुजरता गया और वो दोनों आहिस्ता आहिस्ता किताबों और पढ़ाई के मौजू पर बात करने लगे। सारा ने बताया कि वो हमेशा शाम के वक्त यहाँ आती है ताकि कम शोर हो और पढ़ाई में ज़्यादा फोकस हो। अली ने बताया कि कभी कभार उसका दिमाग भी हैंग हो जाता है और इसी वजह से वो भी शाम के वक्त लाइब्रेरी आता है। बतदरीज दोनों के बीच एक आहिस्ता सी कुर्बत पैदा हो गई। अली ने आहिस्ता से कहा, अगर हम यहाँ इतने देर तक बंद रहें तो शायद हम कुछ और जान सके एक दूसरे के बारे में। सारा ने इसकी तरफ देखा और एक लम्हे के लिए इसकी आंखों में हैरत और दिलचस्पी की झलक देखी। फिर इसने नर्म लहजे में कहा, हाँ, ये वक्त शायद हम दोनों के लिए ख़ास हो सकता है। ये लम्हा दोनों के दिलों में एक अजीब सा सुकून पैदा कर रहा था। लाइब्रेरी की खामोशी, किताबों की महक और घड़ी की टुक टुक सब मिलकर एक ऐसी दुनिया बना रहे थे जहां सिर्फ वो दोनों मौजूद थे। और इसी खामोशी में पहली बार अली ने महसूस किया कि शायद सारा की संजीदगी के पीछे एक नरमी और कुर्बत छिपी हुई है जो अभी अभी इसके सामने आ रही थी। लाइब्रेरी की रोशनी अब और भी मध्यम हो गई थी और बाहर का सूरज गुरूब हो चुका था। अली और सारा दोनों किताबों की मेज़ पर बैठे थे, लेकिन किसी भी किताब के सफ़हात पर ज़्यादा तवज्जो नहीं थी। हर लम्हे की खामोशी में एक अजीब सा सुकून और थोड़ी सी पुरानी दुनिया की खुशबू महसूस हो रही थी। अली ने आहिस्ता से पूछा, सारा, क्या आप कभी महसूस करती हैं कि ये जगह, ये किताबें जैसे अपनी एक अलग जिंदगी में जीती हैं? सारा ने इसकी तरफ देखा और हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, हाँ, और कभी कभी लगता है कि ये किताबें सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं बल्कि सुनने के लिए भी हैं। अली ने हैरत से कहा, सुनने के लिए? सारा ने सर हिलाया। हाँ, अगर आप ध्यान से सुने तो हर किताब में एक कहानी छपी होती है जो आपके दिल से बात करती है। ये कहते हुए इसने अपनी किताब का एक सफ़हा खोला और आहिस्ता से पढ़ना शुरू किया। अली ने भी अपनी किताब उठाई, लेकिन इसका दिमाग हर लम्हे सारा की बातों और इसकी संजीदा मगर नर्म निगाहों पर लगा रहा। कुछ देर के बाद एक सरसराहट की आवाज़ फिर सुनाई दी। अली ने फौरन सर उठाया। सारा ने भी कान बढ़ाकर सुना, लेकिन कोई नहीं था। ये क्या था? अली ने पूछा। दिल की धड़कन तेज हो गई थी। सारा ने आहिस्ता से कहा, शायद ये लाइब्रेरी की पुरानी रूहें हैं। अली ने मुस्कराकर कहा, रूहें आप भी ना हर बात को संजीदा कर देती हैं। सारा ने हल्की हंसी की, लेकिन इसके लबों पर छपी मुस्कुराहट में एक छोटा सा राज भी झलक रहा था। लाइब्रेरी का माहौल रात के अंधेरों में ज़्यादा पर असरार लग रहा था। अली ने महसूस किया कि हर शेल्फ, हर किताब और हर पुराना सफ़ा दोनों के दरमियान एक खामोश बातचीत कर रहा है। सारा, आपने कभी सोचा है कि अगर हम हमेशा यहाँ रहें तो शायद वक्त रुक जाए? अली ने आहिस्ता कहा और अपनी नज़रें किताब के बजाय सारा की तरफ मरकूज कर दी। सारा ने किताब बंद की और उसने नर्म लहजे में कहा, वक्त रुकना नामुमकिन है, लेकिन लम्हे को महसूस करना मुमकिन है। और यही लम्हा शायद हमारे लिए ख़ास है। अली ने दिल में सोचा कि ये लम्हा वाकई कुछ अलग सा था। लाइब्रेरी में बंद रहना इब्तिदाई खौफ के बाद अब एक अजीब सा रोमांटिक और दिलचस्प तजर्बा बन चुका था। दोनों ने अपनी जगह पर थोड़ी देर खामोशी में बैठा, सिर्फ घड़ी की टुक टुक और किताबों की महक के दरमियान। फिर अली ने आहिस्ता कहा, सारा, क्या हम एक खेल खेलें? एक कहानी बनाएं और इसे ख़त्म करें जब लाइब्रेरी खिले। सारा ने पहली बार दिलचस्पी के साथ उसकी तरफ देखा। कैसा खेल? हाँ, हम दोनों अपने ख़यालात के मुताबिक एक किरदार बनाएं और फिर देखें कि वो किस तरह की दुनिया में रहता है। अली ने आंखों में चमक के साथ कहा। सारा ने हल्की हंसी के साथ सर हिलाया। ठीक है, लेकिन याद रखें, मैं जीत भी सकती हूँ। और इसी लम्हे दोनों ने अपनी तख़य्युल की दुनिया में कदम रखा। लाइब्रेरी का हर कोना, हर किताब और हर साया उनके खेल के किरदारों के लिए एक मुकम्मल यूनिवर्स बन गया। रात का अंधेरा, पहली घबराहट और फिर पैदा होने वाला रोमांस, सब कुछ एक दूसरे के करीब ले आया। सुनना और उसके साथ अली ने महसूस किया कि सारा के कहीं ज़्यादा खुश कर रहा बातों को। सारा ने आहिस्ता से कहा, अली, ये रात शायद हमेशा के लिए यादगार बन जाए। अली ने सर हिलाया और दिल में सोचा, हाँ, ये वाकई एक ख़ास लम्हा है और ये सिर्फ अभी शुरू हुआ है।
लाइब्रेरी में बंद होने का खौफ अब दिलचस्पी और कुर्बत में बदल चुका था और रात की खामोशी दोनों के दरमियान एक नरमी और मोहब्बत पैदा कर रही थी। लाइब्रेरी के अंदर हर तरफ खामोशी छाई हुई थी, लेकिन अब वो खामोशी पहले के खौफ की नहीं बल्कि एक अजीब सी कुर्बत और दिलचस्पी की आवाज़ बन चुकी थी। अली और सारा दोनों अपनी तख़य्युल की दुनिया में खोए हुए थे, हर एक किरदार और कहानी के साथ। ये खेल वाकई दिलचस्प है, सारा ने आहिस्ता से कहा और किताब के ऊपर झुकी हुई अपनी तख्लीकी दुनिया में डूब गई। अली ने मुस्करा कर कहा, हाँ और देखो, तुम्हारा किरदार तो बिल्कुल मुनफरिद है। मैं कभी नहीं सोच सकता था कि एक लाइब्रेरी में बंद रहकर इतनी तख्लीकी कहानियां बन सकती है। सारा ने सर हिलाया और आहिस्ता से कहा, और तुम्हारा किरदार भी कम दिलचस्प नहीं अली। मुझे हैरत है कि तुमने कितनी तफसील से हर छोटा पहलू सोचा है। अली ने दिल में सोचा कि सारा की तारीफ सुनकर दिल को एक अजीब सी खुशी महसूस हो रही है। वो अक्सर लोगों के साथ ये महसूस नहीं करता, लेकिन सारा के साथ हर लम्हा हर लफ्ज़ एक ख़ास अहमियत रखता था। कुछ देर के बाद अली ने आहिस्ता से कहा, सारा, तुम्हारा खेल ख़त्म होने के बाद क्या हम हकीकत में भी कुछ और खेल खेलें? सारा ने इसे हैरत से देखा। किस किस्म का खेल? अली ने मुस्करा कर कहा, बस एक छोटा सा राज और फिर देखें कि रात का इख्तिताम कैसे होता है। सारा ने हल्की हंसी के साथ कहा, ठीक है, लेकिन याद रखो, मैं राज उफ़शा नहीं करती, लेकिन तुम्हें सोचना पड़ेगा कि तुम कैसे जीतोगे। अली ने दिल में सोचा कि ये लम्हा वाकई कुछ निराला है। लाइब्रेरी के अंदर बंद होने का खौफ अब दिलचस्पी, खेल और कुर्बत में बदल चुका था। वो दोनों अब एक दूसरे की छोटी बातों, हंसी और अंदाज पर ध्यान देने लगे थे। रात का वक्त ज़्यादा बढ़ चुका था और लाइब्रेरी की रोशनी अभी भी मध्यम थी, लेकिन इस मध्यम रोशनी में सारा की आंखें और अली का चेहरा एक दूसरे के लिए वाज़े और करीब महसूस हो रहा था। अली, ये रात वाकई अजीब है, सारा ने आहिस्ता कहा। हाँ, अजीब लेकिन यादगार, अली ने जवाब दिया और दिल में सोचा कि शायद ये लम्हा हमेशा के लिए याद रहेगा। दोनों खामोशी में बैठे, लेकिन अब ये खामोशी खौफ की नहीं बल्कि एक अजीब सी मोहब्बत, दिलचस्पी और कुर्बत की ज़ुबान बन चुकी थी। अली ने महसूस किया कि सारा के करीब बैठना, इसकी बातें सुनना और उसके साथ ये खेल खेलना इसे पहले से कहीं ज़्यादा खुश कर रहा था। चंद लम्हों बाद सारा ने आहिस्ता से कहा, हमें शायद जल्दी करना चाहिए। ये रात ख़त्म होने से पहले हमें कुछ और करने का मौका मिल सकता है। अली ने सर हिलाया और उसके दिल में एक अजीब सा जोश और सुकून दोनों महसूस हुए। लाइब्रेरी के अंधेरों में किताबों की महक और घड़ी की टुक टुक दोनों के दरमियान एक खामोश मगर मजबूत ताल्लुक पैदा कर रही थी। जैसे हर लम्हा, हर लफ्ज़ और हर नज़रें एक दूसरे के दिल में छुपे जज्बात को बाहर ला रही हो। ये रात जो खौफ से शुरू हुई थी, अब खेल, हंसी, कुर्बत और मोहब्बत में बदल चुकी थी और अली और सारा दोनों जान चुके थे कि ये लम्हे हमेशा याद रहेंगे। रात की खामोशी अब लाइब्रेरी में एक नरमी और सुकून की शक्ल इख्तियार कर चुकी थी। अली और सारा दोनों कुछ देर खामोश बैठे रह गए, जैसे हर लम्हे को दिल में बसाना चाहते हूँ। घड़ी की टुक टुक, किताबों की खुशबू और लाइब्रेरी की मध्यम रोशनी सब मिलकर एक अजीब सा जादू पैदा कर रही थी। अली, अब लगता है कि हमें वाकई कुछ करना चाहिए। ये रात ख़त्म होने वाली है और हमें बाहर जाना चाहिए, सारा ने नर्म लहजे में कहा। अली ने सर हिलाया और दिल में ख्याल आया कि शायद वो भी यही सोच रहा था। हाँ, लेकिन एक चीज़ याद रखो सारा, ये लम्हे हमेशा याद रहेंगे। सारा ने हल्की हंसी के साथ कहा, यादगार लम्हे, शायद यही जिंदगी का असल हसन है। दोनों ने अपने बैग समेटे और दरवाजे की तरफ बढ़े। अली ने दरवाजे का हैंडल फिर से आजमाया और खुशी हुई कि दरवाज़ा अब आसानी से खिल गया। वो बाहर निकले और बाहर की ठंडी हवा ने दोनों के चेहरों को छुआ। वाह, बाहर आकर लगता है जैसे एक नया दिन शुरू हो गया हो, अली ने कहा और सारा की तरफ देखा। सारा ने मुस्करा कर कहा, हाँ, और ये दिन हमारे लिए कुछ नया लेकर आया है। दोनों ने कदम बढ़ाते हुए कैंपस की तरफ देखा। लाइब्रेरी के अंधेरों में जो खौफ और सस्पेंस था, अब रोशनी और सुकून में बदल चुका था। हर कदम के साथ दोनों के दिलों में एक नई उम्मीद और कुर्बत पैदा हुई थी। अली, मैं खुश हूं कि हमने वो खेल खेल कर अपने खौफ और दिलचस्पी को साथ महसूस किया, सारा ने कहा। अली ने हल्की हंसी के साथ जवाब दिया, और मैं खुश हूं कि हमने एक दूसरे को और करीब से जाना। शायद यही लम्हे ज़िंदगी के असल ख़जाने हैं। कॉलेज के बाहर शाम का सूरज अब बिल्कुल गुरूब हो चुका था और हवा में हल्की खुशबू, किताबों की महक और रात की खामोशी की याद थी। अली और सारा दोनों ने एक
दूसरे की तरफ देखा और बगैर किसी अल्फाज के एक छोटा सा मुस्कुराना काफ़ी था कि ये लम्हे हमेशा दिल में रहेंगे। लाइब्रेरी का दरवाज़ा बंद होने का खौफ अब एक खुशगवार याद में बदल चुका था और दोनों जान गए कि कभी कभी कुछ लम्हे जो खौफ और हैरत के साथ शुरू होते हैं वो ज़िंदगी के सबसे ख़ास और यादगार लम्हे बन जाते हैं। इसी के साथ रात ख़त्म हुई और अली और सारा दोनों अपनी दुनिया में अपने ख़यालात के साथ लेकिन एक दूसरे के करीब कैंपस की तरफ वापस चल पड़े।